आइए आइए ना, बैठिए। हाय। हाय मॉम। हाय। प्लीज बैठिए। बैठिए, आप लोग बैठिए, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। प्लीज। तो अंकल, आपको हमारा रेस्टोरेंट कैसे लगा? रेस्टोरेंट काफी अच्छा है आपका। थैंक यू। अच्छा, आगे क्या प्लान है आपके? फिलहाल तो अंकल इसे बॉम्बे का सबसे पॉपुलर जॉइंट बनाना चाहता हूँ। दैट्स इट। ओके। अच्छा, इनकम वगैरह कैसी चल रही है? इनकम की बात तो मतलब आपने मेन्यू तो देखी है, तो दिन में अगर 50 कस्टमर आ जाए तो समझो बात बन गई। इट्स नॉट बैड। मेन्यू से तुम्हारा क्या मतलब है रणदीप? आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट्स। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू क्लियर चाय लीजिए। कि शादी के बाद रिया ये फ्लावर्स का काम नहीं करेगी। पर पापा, अगर शादी के बाद भी मैं ये कंटिन्यू करना चाहूँ तो इसमें बुराई भी क्या है? देखो रिया, हर बात में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हारी लाइफ में कुछ हमारी भी तो इम्पोर्टेंस रहेगी या नहीं? बेटियों की लाइफ में हमेशा माँ की इम्पोर्टेंस तो रहती है। हालांकि मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फीलिंग मैं जानती नहीं हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। एक्चुअली मेरे घर में 4 लड़कियां रहती है पेइंग गेस्ट के तौर पर। मैं उन्हें अपने बेटियों की तरह प्यार करती हूँ। आपके घर में 1 बेटी है तो समझ लीजिए मेरे घर में 4-4 बेटियां हैं। अच्छा, वो एक लड़की, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से आपके रेस्टोरेंट में ही उसकी शादी हुई थी। बाद में उसके हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले गई थी। क्या नाम था उस लड़की का? अंकल वो तो पुरानी बात है, अभी याद करने से क्या होगा। देखिए, वो बात नहीं है। एक्चुअली मैंने न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी थी, इसलिए अचानक याद आ गया। वैसे नाम क्या है उसका? मिसेस दीक्षित, मिसेस दीक्षित, क्या हुआ? दीक्षित, क्या हुआ? मीरा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? सोनाली, अनु और गौरव वहीं पे है। मैं आपको बुलाने आई थी, प्लीज आप चलिए। हाँ मैं चलती हूँ। रणदीप तुम भी चलो। चलो। हाँ। देखिए, हम यहाँ रणदीप और रिया के बारे में बात करने के लिए आए हैं। आई नो, लेकिन देखिए मुसीबत आ गई है ना। अब मुसीबत कह कर तो नहीं आती। सो दैट आई बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे जाना ही होगा। चलो। हम लोग भी हैं यहाँ। रणदीप, दिस इज नॉट गुड। मिसेस दीक्षित को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कौन है ये मीरा? देखिए अंकल, काम डाउन प्लीज। वो पेइंग गेस्ट है एंड शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। कुछ दिनों से उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मॉम अपने सारे टेनेंट्स को बेटी की तरह मानती हैं। आई एम रियली सॉरी अंकल। तो इसका मतलब हमारी बेटी के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखो रणदीप, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि रिया मेरी इकलौती बेटी है। मैंने उसको बहुत लाड प्यार से पाला है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। चलो रिया, अरे जब घर में कोई बड़ा देखने वाला ही नहीं है तो किससे बात करेंगे? आई कांट वेस्ट माई टाइम एनी मोर। आई एम अ बिजी पर्सन। अंकल प्लीज प्लीज बैठिए। किससे बात करेंगे बैठ के? भाई आपसे तो बात हो नहीं सकती ना। देखो, जब आपकी मॉम आएगी ना, उन्हें बोल देना कि आज के बाद अगर हमें यहां बुलाया जाता है तो अपनी सारी बेटियों को देख लें कि वो ठीक है या नहीं। ओके? चलो रिया प्लीज। जी सर। ओके, आप किसी भी वक्त आ जाइए, मैं यहीं हूँ। ओके, बाय बाय। अनु, बिजी हो? क्यों? तुम्हारे लिए क्लाइंट लाई हूँ। नमस्कार जी। इनको पिगी बैंक की कैंपेन तैयार करनी है। वो जो गुल्लक होते हैं ना, उनकी। देहाती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास लाई हूँ। मुझे लगा एक विलेजर ही दूसरे विलेजर की बात अच्छी तरह से समझ सकेगा। यू नो माया, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तुम्हारे गांव के हैं एक्चुअली। अनु, इन्हें सिर्फ 25,000 की कैंपेन तैयार करनी है एंड
यू अंडरस्टैंड, आई मीन अगर एक्सेल ऐसा करेगा तो फिर ये लोगों के लिए हंसी की बात हो जाएगी। सो आई जस्ट थॉट यू नो तुम्हारे कंपनी को क्लाइंट्स की ज़रूरत है, चाहे वो जैसे भी हो। सो विल यू लाइक जस्ट डील विद दिस गाय? या थैंक्स लव। बहुत अच्छी महिला है। हम आपको बताना चाहते हैं, गोलक के फोटो छपवा कर हम सारे शहर में लगवाना चाहते हैं। हम गोलक बनाते हैं ना। देखिए सर, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपका माल तो वैसे ही बिक जाएगा। नहीं बिकता है ना, यही तो प्रॉब्लम है। अरे पापा आप हेलो अनु। आप यहाँ कैसे? बेटे तुमसे दिल किया मिलने का, चला आया। आओ ना बैठो। हमारे क्लाइंट है, एक एड कैंपेन के लिए आए हैं। नमस्कार जी, मैं भोलेनाथ सिंह आज ही गांव से आया हूँ। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? भाई इलाहाबाद से तो हम भी हैं। अच्छा, हाँ, आपके लहजे से मुझे डाउट तो हुआ था। डाउट की क्या बात है, पूरी तरह से इलाहाबाद से हूँ। अब तो बिटिया आपको हमारा ये काम करवाना ही होगा, नहीं तो आपके ऑफिस के बाहर मैं धरना दे के बैठ जाऊंगा। अब आप हमारे गांव की जो ठहरी। देखिए भोले काका, 25,000 बहुत कम पैसे होते हैं। इतने में मैं पैसे वैसे की चिंता मत करो तुम, 50-100 रुपया मैं और बढ़ा दूंगा, पर ये काम मैं आपसे ही करवाऊंगा। बेटे इतना कह रहे हैं तो कर दो। ओके, आई टेक दिस अप एज अ चैलेंज। ठीक है भोले काका, आपका काम हो जाएगा। बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। निखिल, हैरान हो गए मुझे देख के। नहीं, कैसे हो? बढ़िया। वो क्या है कि जब भी कुछ अच्छा होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों मन करता है सबसे पहले आके तुम्हें ही बताऊं। कोई गुड न्यूज़ है? हाँ, वो मेरी डील पक्की हो गई। निखिल, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा वहाँ पे कि मेरा सारा कॉन्फिडेंस चला गया। मेहनत का फल हमेशा मिलता है निखिल। हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऑडिशन में वो ऐसे अजीब अजीब से सवाल पूछ रहे थे मुझसे, मेरा सारा कॉन्फिडेंस ही चला गया और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं अच्छा गा रहा हूँ कि मैं बुरा गा रहा हूँ। और मैंने वो तुम्हारा वाला गाना भी गाया, मुझे लगता है कि उसी की वजह से बात बन गई। कंपनी कौन सी है? कोई नई कंपनी है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। हाँ नहीं सही, पर नाम क्या है? मास्टर म्यूजिक। अब कंपनी कोई भी हो, काम तो मिल गया ना। हाँ लेकिन कंपनी अच्छी होती तो फिर बेटर होता ना निखिल। हाँ वो तो है। अब सबकी किस्मत तो तुम्हारी जैसी नहीं होती ना, सबको आनंद तो नहीं मिलता, सबको मेटा म्यूजिक। ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं अब देखो, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूँ। चाय पियोगे? नहीं नहीं, मुझे चलना चाहिए, ये न्यूज़ जाकर मुझे दूसरों को भी बतानी है। वो जैसी के मेरे को पता चला, मैंने कहा सबसे पहले सोनाली को जाके बताना है। यू वेरी स्पेशल फॉर मी। अच्छा जाऊं? अच्छा, एक और बात पूछनी थी तुमसे। तुम मेरे साथ डुएट्स गाओगी? कहाँ? मेरी एल्बम में। मैंने उनको हिंट भी दी थी अपने एल्बम वालों को, और मुझे लगता है कि वो मान जाएंगे। आनंद मान जाएगा? मुझे पूछना पड़ेगा। सोनाली, मुझे आनंद की नहीं, मुझे तुम्हारे दिल की बात सुननी है। तुम गाओगी? अच्छा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। स्टूपिड गर्ल, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। कुछ हो जाता तो समझती नहीं है। मिसेस दीक्षित, आप कब आई? वो सब बाद में, पहले मुझे ये बता क्या हुआ, कितनी चोट लगी? हाँ, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? डोंट वरी मिसेस दीक्षित, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और ये बाथरूम अकेले जाने की क्या जरूरत थी? मुझे कहने में क्या शर्म आती है? मैं हेल्प कर देती ना। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मैनेज कर सकती हूँ मिसेस दीक्षित। पता है क्या क्या मैनेज कर सकती है, बड़ी आई मैनेज करने वाली। बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैंने उन लोगों को बाहर रुकाया है। मेरा पहले मुझे ये तो बता, ये सब कैसे हुआ? फिर से गई होगी किसी चीप जगह पर न्यूज़ इकट्ठा करने? नहीं मिसेस दीक्षित, इस बार ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो एक स्टेशनरी की दुकान पर गई थी, वहां पर एक आदमी आया, उसने मुझसे एड्रेस पूछा।
मैं उसे एड्रेस बताने लगी और अचानक ही उसने मेरा हाथ मोड़ दिया। हो नो, फिर? मैं उसके पीछे भागी उसे ढूंढने के लिए, मगर इतनी जोर से गिर गई कि ये सब निशान लग गया मुझे। तो पता नहीं चला वो कौन था? मुझे लगता है वो समर गुप्ता का ही आदमी था, क्योंकि जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना तो यही कहा था कि इस हाथ से लिखती हो ना। थैंक गॉड तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं हो। जब इतना खतरा है स्टोरी में तो छोड़ क्यों नहीं देती है? क्या रखा है इसमें? हाँ, आप नहीं जानती, समर गुप्ता पॉर्न मूवीज बनाता है और उसने इसमें किरण को भी इन्वॉल्व किया है। किरण भले ही उसे डरकर चुप रह जाए, पर मैं नहीं रह सकती। देख, किरण ने बता दिया है ना वो उस दिन समर के साथ क्यों थी, और अब वो उसके साथ कोई रिलेशन भी नहीं रखना चाहती है। और मुझे लगता है इस बार वो सच बोल रही है। मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन अब ना मैं उस आदमी को नहीं छोड़ने वाली। उसने हम लोगों की नींद हराम कर दी है। मैं समर गुप्ता को नहीं छोड़ूंगी। मगर अभी तो तेरी नींद कोई नहीं छीन रहा है ना। आराम से सो जा। चल, टेक केयर, धीरे से, संभल के। गुड नाइट। गुड नाइट मिसेस दीक्षित। बोलो रणदीप। मीरा कैसी है अब? अभी तक सो रही है यार, उसी के उठने की वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर। अच्छा सुनो, आज तुम्हारे रिया के पेरेंट्स के साथ मीटिंग थी। एंड हाउ इज शी? नॉट टू गुड यार, काफी प्रॉब्लम हो गया था। एनीवे, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। वैसे भी रिया मुझसे आज शाम को मिल रही है। चले नहीं, वेट, टेक केयर। हेलो संजय, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी थी। गौरव, तुम्हें तो पता है मैं मीरा को लेके काफी टेंशन में हूँ। जानता हूँ संजय, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह मीरा को रोका जाए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम उस समर गुप्ता की वजह से हो रही है। उसे प्लीज समझा कि वो किसी तरह ये केस छोड़ दे। मैं तो कह कर थक गया, मेरी तो बात सुनने को वो तैयार ही नहीं। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। तुम ही हो जो उसे समझा सकते हो। बस इतना ही कहना था। मैं भी मीरा को लेकर काफी टेंस हूँ। ओके? ओके गौरव। हाय ब्रदर। तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ इज द पेन? बेटर। मैं कल तुमसे बात करना चाहता था, बट तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। मैं भी चाहती थी कि तुमसे बात करूं, लेकिन मुझे इंजेक्शन दे दिया गया था तो बेड पर जाते ही नींद आ गई। इसी बहाने तुम्हें रेस्ट तो पूरा मिला, नहीं तो तुम यहीं कहीं घूमती फिरती। पता है, कल मिसेस दीक्षित ने मेरे साथ काफी वक्त बिताया। बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। पहले तो डांटने लगी, फिर गले लगाकर रोने लगी। वो वाकई काफी अच्छी लेडी है। मीरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो ना संजय। देखो, ये समर वगैरह का चक्कर तुम छोड़ दो, उसको अपनी मौत मरने दो ना। नहीं संजय, इन सब बातों का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। उसने किरण के साथ भी क्या नहीं किया। किरण अगर कुछ नहीं करना चाहती ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो मीरा, तुम जो भी कुछ कर रही हो, आई रियली अप्रिशिएट दैट। उसके लिए काफी गट्स चाहिए होते हैं, बट ये सब ठीक नहीं है। तुम आज के बाद मुझे प्रॉमिस करो, समर और किरण का इस घर में नाम नहीं लोगे। ठीक है संजय, मैं प्रॉमिस तो नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उनके बारे में अभी कुछ ना करूं। हैप्पी? यस। How are you feeling now? मच बेटर। एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। घर पे अकेले बैठे बैठे बोर हो रही होगी ना? बोर? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आई एम वेरी बिजी। Busy? Busy doing what? टेलिंग एवरीवन कब हुआ, कैसे हुआ। पता है, मुझे नहीं पता था कि जब कोई बीमार होता है तो उसे इतना अटेंशन मिलता है। आई एम एंजॉयिंग इट। अब तो दिल करता है यूं ही आराम करूं। अच्छा, दवाई टाइम पे ले रही हो या वो भी भूल रही हो? कोई भूलने दे तब ना। मीरा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय।
आखिर टाइम मिल ही गया। क्या करें, तुम्हें याद खींच लाई। याद नहीं आती तो नहीं आते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर 2 दिनों से मिले क्यों नहीं रवि? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे तो कभी लगता ही नहीं है कि तुम मुझसे दूर हो। हमेशा मेरे पास, मेरे साथ हो तुम। ओह रियली? तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ। शायद लोग दिल को दिल के पास ही नहीं आने देते। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। We are going out for lunch. That will be fun. Come on. हाय अनु, कैसी हो? ठीक हूँ। रवि, मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा से बीमार पड़ जाओ। थैंक यू। लेकिन हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर अनु माइंड ना करे तो मैं 2 लोगों के लिए लंच लेकर आई हूँ। तुम भी ले सकती हो। I'd love to सुमित्रा, मगर हम अनु, मैं जानती हूँ कि तुम शायद रवि के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहती हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं चली जाती हूँ, पर कम से कम तुम दोनों यहाँ ऑफिस में एक दूसरे के साथ बैठ सकते हो और खाना खा सकते हो। रवि, रवि, शाम को जल्दी आ जाना, मैं वेट करूंगी। ओके, बाय। शेम ऑन यू समर गुप्ता, एक लड़की पे ताकत आजमाते हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। लेकिन तुम मेरे फ्रेंड्स पे अपनी ताकत आजमा रहे हो। तुम्हें बात करनी है तो तुम मुझसे करो। हैं गट्स इतने? मीरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, सिर्फ बिगाड़ने के लिए सोचा ही था, तो ये हो गया। और अगर कुछ कर दिया होता तो जिंदा होती क्या आज? नहीं। तुम डरते हो, तुम डर गए हो कि मीरा कुछ करेगी, है ना? इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तुम कितनी बड़ी दिलेर हो मुझे मालूम है, और ये बात अब तक मीरा को भी समझ में आ गई होगी। एक बात समझ लो समर गुप्ता, इसके पहले ये बात एक बार पहले हो चुकी है। शेखर मेरी जिंदगी से तुम्हारी वजह से चला गया। इसके बाद अगर ऐसी कोई बात हुई, मेरे फ्रेंड्स पे तुमने नजर भी डाली ना, तो तुम देख लेना, तुम देख लेना। ठीक है। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, कुछ नहीं हो सकता। पैकअप है। मीरा समझती है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट वही लड़की है। मेरे सारे धंधे बंद करवाएगी, मुझे रास्ते पर लाएगी। हाँ, तेरे बाप का राज चल रहा है क्या? हाँ, उसे पता ही नहीं है कि समर गुप्ता क्या चीज है। हेलो समर गुप्ता, तुम गलत जगह हाथ डाल रहे हो। समर गुप्ता का धंधा ही वही है कि हर उस गलत जगह पर हाथ डाले जहां पर लोग सोचकर भी डरते हैं। काम की बात कर। तुम मीरा को कुछ भी नहीं कहोगे। हेलो, मैं किसी को भी कुछ कहने के लिए टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करता हूं, समझा? और एक बात ध्यान रख कि वो लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, मैं नहीं। वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तुम्हारी स्टोरी नहीं छपेगी, बस। गारंटी क्या है? अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए? कैश मिल जाएगा। बेटर। बच्चा है बेटा, अभी बच्चा है।